morning, students. So we were discussing terminologies that we'll be using in this paper, gender justice. तो हम लोगों ने डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनका कल डिस्कशन किया था, जैसे कि जेंडर से हम क्या समझते हैं, हमने डिस्कस किया सोशो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है ये, रादर देन बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पर जब हम कह सकते हैं सेक्स को ना डिटरमाइन करके जो सोशल फैक्टर्स हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, उसके आधार पर जब हम कैटेगराइज करते हैं अंडर मेल और फीमेल कैटेगरी, और उसके साथ हम सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो ऐड कर देते हैं, जिसका बेस सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट रहता है, ना कि बायोलॉजिकल। तो उससे हमने जेंडर कॉन्सेप्ट को समझा और आइडेंटिटी कैसे जो हेलो मैम। हेलो हेलो हाँ हेलो, बोलिए बेटा। हेलो मैम। मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो जी मैम, अब क्लियर आ रही है। हमने जेंडर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि सोशल कंस्ट्रक्ट है, ना कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो सोसाइटी जो है, जब बहुत सारे हमारे जो रूल्स हैं वो जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर निर्धारित करती है, उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, रूल्स, चाहे वो हम क्लॉथिंग, कपड़े ले सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट ले सकते हैं, या जो फैमिली में या सोसाइटी में रोल्स हैं उनको ले सकते हैं। इन सब को जब हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कैटेगरी के साथ, एज मेल और फीमेल, तो उसे हम जेंडर कहते हैं। उसके बाद जेंडर आइडेंटिटी हमने डिस्कस किया कि जैसे एडोलेसेंट हमें पता है एक फेज है जिसमें आइडेंटिटी डेवलपमेंट जो है फोकस बन जाता है। ऐसा नहीं, आइडेंटिटी प्रोसेस है, आइडेंटिटी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, और वो क्रैडल में पहली बार अपने को देखता है, अपने हाथ पैर महसूस करता है, अपने को एक आइडेंटिटी की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह एनवायरनमेंट से सेपरेट कर समझने की कोशिश करता है ऑर्गन्स के द्वारा। वो प्रोसेस तभी शुरू हो जाता है। लेकिन जो बात करने की डिफरेंट जो स्टेजेस है, फेजेस है लाइफ की, कोई भी डेवलपमेंट किसी में बहुत स्पीड अप होता है, किसी में स्लो होता है। तो एडोलेसेंस में हम अगेन देखते हैं कि ये जो हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें हम खुद से ये पूछने लगते हैं कि हमारी पहचान क्या है, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या होगा, आगे की जो लाइफ हम अडल्टहुड में एंटर कर रहे हैं वो किन हम नॉर्म्स या वैल्यू सिस्टम के आधार पर जिएंगे। तो इन सब का जो द्वंद होता है, उसको जो एक एडोलेसेंस की किशोर अवस्था में डिसाइड करता है, फाइंड आउट करता है, वो आइडेंटिटी डेवलपमेंट प्रोसेस को हम कह सकते हैं एक बड़े लेवल पर लेकर जाता है। तो आइडेंटिटी डेवलपमेंट के साथ साथ फिर हमने जेंडर आइडेंटिटी को डिस्कस किया कि उसी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में जब वो अपनी पहचान बना रहा होता है, वैल्यू सिस्टम्स को और नॉर्म्स को, और उसके लिए जो भी आगे की ऑक्यूपेशन है या जो भी चीजें चूज करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, उस प्रोसेस में जेंडर अपने को एक जो भी बच्चे ने समझा है सोशलाइजेशन के थ्रू एज अ मेल और फीमेल, उसका जो सेंस है वो भी डेवलप होता है। और जेंडर आइडेंटिटी का प्रोसेस जो है वो यही है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रहकर कैसा महसूस करते हैं या उस कैटेगरी से हम अपने को कैसे जोड़ते हैं, कैसे समझते हैं। जैसे हमने ये एक्सरसाइज क्लास में की थी। मैम हेलो। हेलो मैम, ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत दूर से बोल रहे हैं, आपकी आवाज एकदम बहुत स्लोली आ रही है। हो सकता है तुम्हारे नेटवर्क में दिक्कत हो। बाकी लोग बताइए, आवाज ऐसे ऑडिबल आपकी है कि नहीं क्लियर है? आ रही है मैम, ऐसे तो आपकी क्लियर आ रही, बट जब आप बोल रही हैं, समझा रही हैं, तब आपकी क्लियर नहीं आ रही, आवाज बहुत स्लोली आ रही है। वॉल्यूम तेज कर लो, मतलब हम तो उसी हम वॉल्यूम बोल फुल रहे हैं, हो है। सकता है नेटवर्क इशू होगा। कोई बात नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं करो। अगर आवाज आ रही है, क्लास रिकॉर्ड होगी, आप उसको है ना फिर से सुन लीजिएगा। रिकॉर्ड करके हाँ हम लोग ऐसे ही अपलोड कर रहे हैं, अभी भी लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, तो आप उसको वापस से सुन लीजिएगा, ठीक है।
तो Yes, ma'am. जेंडर आइडेंटिटी प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे। आइडेंटिटी डेवलपमेंट में उसी तरह से एक कंपोनेंट जेंडर आइडेंटिटी का है, यानी जब हम अपने जेंडर को समझते हैं या जो भी हमारा परसेप्शन है, फीलिंग है अपने जेंडर को लेकर, वो जो भी हम कह सकते हैं इंडिविजुअल है वो डेवलप करता है और उससे रिलेट करना अपने को शुरू करता है। तो दैट इज व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी। हमने जेंडर अवेयरनेस डिस्कस किया कि सिंस जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इन इश्यूज से जब हम जो है अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे सोसाइटी में, लोगों में, तो फिर कुछ फर्क आएगा। आप लोग अपना बैकग्राउंड जो है वो म्यूट कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से तब आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ ज़्यादा आपको क्लियर सुनाई देगी, इसीलिए दिक्कत हो रही होगी। जिसका भी म्यूट नहीं है म्यूट कर लीजिए, है ना। जब कुछ पूछना हो, आपको कुछ डाउट हो, तो फिर अनम्यूट करिए। जेंडर फोकस अबाउट ये भी हमने डिस्कस कर लिया, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आपसे डिस्कस किया था, और सेक्स रोल्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे कल। नाउ वी आर एट जेंडर लेबलिंग, characteristics as a male or female. Gender labeling implies that characteristics are polarized between male and female genders, meaning that the emergence of certain characteristic is defined by a gender or an individual. जेंडर लेबलिंग का मतलब, देखिए लेबल का मतलब क्या होता है, आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं ना, तो हर चीज पर एक लेबल लगा रहता है, टैग लगा रहता है, जिसे हम नामकरण कहते हैं, हम नाम दे देते हैं। तो जब हम कुछ हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ विशेषताओं को, या कुछ जो चरित्र हैं उनको एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ जोड़ देते हैं, तो वो चीज सही नहीं होती है। हम अभी जिस मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जब हम एंड्रोकाइनस रोल्स की बात कर रहे हैं, यानी हमें सोशलाइजेशन और जो पुराने नॉर्म्स रहे हैं उसके आधार पर जबरदस्ती कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं कोई रोल, कोई कार्य किसी पर्टिकुलर जेंडर पर थोपना नहीं चाहिए, ओवर जनरलाइजेशन उसका नहीं करना चाहिए। तो जेंडर लेबलिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई नाम या फिर कोई क्वालिटी किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ जोड़ देते हैं और उसको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बचपन से बात करें कि जेंडर लेबलिंग कैसे होती है या कैसे इसको हम नहीं कर सकते हैं, या अपने जो तरीके हैं उसमें बदलाव ला सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्कूल में, क्लास में या यूनिवर्सिटी में बच्चे ही बैठे हैं, तो जब भी हम एड्रेस करते हैं, वी कैन यूज मोर जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स। जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स क्या है? जैसे मैं मान लीजिए कहते हैं गर्ल्स कम हियर एंड लाइन अप, लड़कियां आकर यहाँ खड़ी हो, लड़के जाकर वहां खड़े हो, या बॉयज लाइन अप देयर। इसकी जगह हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स लाइन अप, यानी स्टूडेंट्स दोनों को ही कंसिडर हम कर रहे हैं। तो उसी तरह से मान लीजिए लड़कियां शांत होती हैं, तो हम एक शांत प्रवृत्ति जोड़ रहे हैं। हो सकता है कई सर्कमस्टेंसेस या कुछ कंडीशंस ऐसी हों जहाँ पे आपको अपना डिसएग्रीमेंट रखना है या अपनी बात रखनी है, और सिर्फ ये लाइन क्योंकि हमने क्लास में कह दी लड़कियां शांत होती हैं, तो हम इनडायरेक्टली आपको ये मैसेज दे रहे हैं हाँ कि आपको मे बी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है या अपनी बात नहीं रखनी है। तो हमें कोई भी वर्ड जो है वो लेबल नहीं करना चाहिए पर्टिकुलर जेंडर के साथ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शांत हो सकता है या थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हम जनरलाइज करके जब मेल फीमेल के साथ जोड़ते हैं तो दैट इज जेंडर लेबलिंग। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव, इससे आप सब फेमिलियर हैं। हर लेवल पर पैदा होने से लेकर जो पूरा प्रोसेस है लड़कियों का, विमेन का लाइफ स्पैन में, उसमें हम अपनी सोसाइटी में हर कदम पर, हर स्टेप पर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, जिससे आप लोग वाकिफ भी हैं। तो वो अंतर जो हम जेंडर के आधार पर, मेल या फीमेल, जो सोशल कंस्ट्रक्ट्स हमने बना रखे हैं उसके आधार पर जब हम करते हैं तो उसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे कि प्रेफरेंस लड़कों का लड़कियों के अपेक्षा, जब बच्चे पैदा होते हैं तो हमें लड़का ही चाहिए, या हम लड़कियों को बोझ समझते हैं, उनको एजुकेशन नहीं देते ये सोच कर कि वो बाहर चली जाएंगी, घर में नहीं रहेंगी तो कोई फायदा नहीं है उनको पढ़ाने का या उनके ऊपर पैसे खर्च करने का। तो ये सब जो स्टेप्स हैं ये डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आते हैं, कि कोई भी अंतर जब हम इस आधार पर करें कि जो व्यक्ति है वो आदमी है या औरत है, लड़का है या लड़की है, देन इट कम्स अंडर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और ये अंतर करके उसके हम जो मूल अधिकार है, मानव अधिकार है, उनका हनन करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आता है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग और डिनाइंग राइट्स और प्रिविलेजेस टू अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर जेंडर। जब हम किसी व्यक्ति के अधिकारों को, उसके राइट्स को या उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो इस आधार पर नहीं देते कि उसका जेंडर जो भी है, लड़का है या लड़की है, तो उसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत मानते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और सेक्स इज अ कॉमन सिविल rights violation that takes many forms including sexual harassment, pregnancy discrimination and unequal pay for women who do the same
jobs as men। मान लीजिए हम जॉब के लिए गए, ऑक्यूपेशन के लिए गए हैं और इस आधार पर कोई नौकरी नहीं देता कि ये लड़की है या ये विमेन है, तो भैया अभी मैरिज होगी, फिर फैमिली साइकिल होगी, फिर अगर प्रेगनेंसी आएगी तो फिर छुट्टी लेंगी, काम नहीं कर पाएंगी। इस आधार पर मान लीजिए अगर हम अंतर कर रहे हैं तो ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। लिंग भेदभाव का अर्थ किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर अधिकार या विशेषाधिकार देने या नहीं देने से है। लिंग पर आधारित भेदभाव एक सामान्य नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है जो कई रूपों में होता है, जिसमें यौन उत्पीड़न, गर्भ अवस्था भेदभाव और महिलाओं के लिए असमान वेतन शामिल है जो पुरुषों के समान नौकरी करती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद एनलिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स बताइए जो आप लोग अपने आसपास पाते हैं, जैसे एजुकेशन में, ठीक है, हम जो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं तो लड़कों को पढ़ाती हैं, लड़कियों की एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं देती, या अगर एजुकेशन दे भी रही है तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, महंगे स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, उसमें लड़कों को भेजती हैं, या जो मान लीजिए अच्छा स्कूल है पर दूरी है, डिस्टेंस है, तो बच्चों को लड़कों को भेज देते हैं हॉस्टल करते हैं रखना। इस तरह के बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं जो आप लोग खुद एनलिस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। Mainstreaming, let's see ये क्या है। Mainstreaming, a gender perspective, is the process of assessing the implications of women and men of any planned action, including legislation, policies, or programs in any area at all levels. Gender mainstreaming is the public policy concept of assessing the different implications for women and men of any planned policy action, including legislation and programs in all areas and levels. जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अंतर को हटाने के लिए जो हमारी सरकार है वो भी प्रयासरत है, और वो ये कोशिश करती है कि जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं सरकार की, वो उसमें जो है वो मेन स्ट्रीम कर सके। मेन स्ट्रीम यानी वो जेंडर, मान लीजिए औरतों को हम देख रहे हैं कि सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे जो हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप्स हैं जो हम कह सकते हैं इवन चलन है हमारे समाज में जो उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो उन बच्चियों को, औरतों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, यानी मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार जब प्रोग्राम पॉलिसीज में इसका ध्यान रखती है कि ये स्टेप हम लेंगे या ये अमाउंट हम इस चीज पर खर्च करेंगे तो मिलेगी, इस जो हमारी विमेन है और गर्ल्स हैं उनको मुख्य धारा से हम जोड़ पाएंगे और डिस्क्रिमिनेशन को कम कर पाएंगे या खत्म कर पाएंगे। तो ये स्टेप्स जो लिए जाते हैं प्रोग्राम एंड पॉलिसीज में एक प्रोसेस के तहत, जिससे कि जेंडर पर्सपेक्टिव यानी जो विमेन का एस्पेक्ट है वो भी शामिल हो जाए, वो कहीं छूट ना जाए उसमें, उसे हम जेंडर मेनस्ट्रीमिंग कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं लिंग मुख्य धारा बनाना। लैंगिक दृष्टिकोण को मुख्य धारा बनाना किसी भी क्षेत्र में और किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षेत्र में कानून, नीतियों या कार्यक्रमों सहित किसी भी नियोजित कार्रवाई में महिलाओं और पुरुषों के लिए निहितार्थ का आकलन करने की प्रक्रिया। तो ऐसा नहीं कि हमें मेल्स को छोड़ देना है, इसका मतलब ही यही है जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है कि दोनों जेंडर्स को इक्वल हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म हम दे सकें कानून के द्वारा, प्रोग्राम पॉलिसीज के द्वारा, ताकि ये जो अंतर है वो मिट सके, वो कम हो सके। Gender sensitivity, the modification of behavior by raising awareness of gender equality concern. जब हम जो हमारा समाज है उसमें उनके स्वभाव में, बिहेवियर में चेंज लाते हैं, बदलाव लाते हैं, इस अपेक्षा से कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अनइक्वालिटी है, वो हम कम कर पाए, दूर कर पाए, तो उसको हम जेंडर सेंसिटिविटी कहते हैं, है ना। आपने बार बार सुना, ये डिस्कशन होता है कि यूनिवर्सिटी में जेंडर सेंसिटिव प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। अवेयरनेस में क्या है, हम जागरूकता फैलाते हैं, है ना। मान लीजिए हम जा रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि डाउरी जो है ये कुप्रथा है, इसके खिलाफ कानून है, आप ऐसा मत करिए, और कानून है जिसके तहत जो है सजा दिलाई जा सकती है। तो हमने इंफॉर्मेशन, नॉलेज दे दी, अवेयरनेस दे दी। सेंसिटिविटी क्या है कि हम जो जिनके साथ हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, जिनके साथ हम उनको इंफॉर्मेशन, नॉलेज दे रहे हैं, उनको हम सेंसिटाइज भी कर दें, यानी उनको हम
संवेदनशील कर दें। ऐसा ना हो कि वो खाली एक कान से सुने इंफॉर्मेशन की तरह और दूसरे कान से निकाल दें। संवेदनशील होना यानी आप इमोशनल होकर एम्पैथी के साथ उस चीज को जब समझते हो तो अपने अंदर ग्रहण करते हो और अपने स्वभाव में भी बदलाव लाते हो उस पर काम करने के लिए। तो मान लीजिए जहाँ पे हमने अवेयरनेस दी, हम स्टूडेंट्स को ही बता रहे हैं कि कितनी खराब जो है हम कह सकते हैं सोसाइटी का एक ईवल है, तो हम इतने सेंसिटाइज हो जाएं कि जो जो बॉयज हैं वो ये सोच लें कि हाँ हम जब अपनी मैरिज करेंगे तो हम डाउरी नहीं मांगेंगे, और जो गर्ल्स हैं कि हम स्टर्न रहेंगे कि हम अपने परिवार से कहेंगे कि हमें आप डाउरी मत दीजिए बल्कि हमारे पैरों पर खड़ा करिए और जो भी पैसा है वो एजुकेशन में अच्छी चीजों में खर्च करिए। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशील कर देना, सेंसिटाइज कर देना। तो सिर्फ अवेयरनेस ना देकर हम एक तरह से जो बिहेवियर चेंज है उसके लिए कंसर्न डाल देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहेवियर चेंज जेंडर सेंसिटिविटी। तो जैसे कि सरकारी जो कार्यक्रम हमारे यूपी में बहुत जोर शोर से चला वो था मिशन शक्ति, है ना। मिशन शक्ति आप सब लोग उसका पार्ट रहे, बहुत सारे वेबिनार्स हुए, बहुत सारी एक्टिविटीज हुई। तो वो क्या था, बेसिकली जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है कि जो हमारा समाज है, लोग हैं, उनको हम संवेदनशील कर रहे हैं इन इश्यूज के प्रति। जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है उसके अगेंस्ट उन्हें संवेदनशील कर रहे हैं। That is what is gender sensitivity. This can be achieved by conducting various sensitization campaigns. अभी हमने डिस्कस ही किया था एक एग्जाम्पल, मिशन शक्ति उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए आपके जो एग्जामिनेशन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, है ना। तो इस तरह का आपको सवाल आ सकता है कि मान लीजिए मिशन शक्ति या कोई ऐसा प्रोग्राम हमने आपको दे दिया, बताइए वो क्या है। तो वो जेंडर सेंसिटिविटी के लिए प्रोग्राम है, ये आप आंसर कर पाए जब मीनिंग आपको पता होगी। तो हम लोगों को सेंसिटाइज कैसे कर सकते हैं, कैंपेन्स यानी अभियानों को चलाकर, ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग देकर, वर्कशॉप और प्रोग्राम्स करके। जेंडर सेंसिटिविटी इज द एक्ट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ द वेज पीपल थिंक अबाउट जेंडर so that individuals rely less on assumptions about traditional and outdated views on the roles of men and women. तो हम जेंडर सेंसिटिविटी के थ्रू ये समझते हैं कि लोगों की सोच कैसी है और उसी सोच को हमको टारगेट करना है, उनको ये फील कराना है कि उस कंजर्वेटिव थॉट से ऊपर उठकर वो जो समस्या है उसको समझ पाए। जो औरतें हैं उनका दुख दर्द, कंसर्न और क्या इनइक्वालिटी है, क्यों हम कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी है, ये चीज उनके संवेदनशीलता। तो दैट वाज जेंडर सेंसिटिविटी। अब हम आते हैं जेंडर इनइक्वालिटी पे। Gender inequality is the idea and situation that men and women are not equal. Gender inequality refers to unequal treatment or perceptions of individuals wholly or partly due to their gender. It arises from differences in gender roles. Gender inequality यानी लिंग असमानता जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी हम जब जेंडर के आधार पर जो है लोगों में अंतर करते हैं। सो बेसिकली इनइक्वालिटी रिफर्स टू अनइक्वल ट्रीटमेंट, यानी हम देखिए बार बार ये सवाल भी उठता है जब हम लोग इस तरह के वेबिनार्स करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे बॉयज हैं, बहुत सारी गर्ल्स भी हैं, तो ये सवाल होता है कि लड़के लड़की तो है ही अंतर ना, अंतर तो है ही, उनके बॉडी में अंतर है, उनके इसमें अंतर है, तो हम क्या इक्वालिटी इक्वालिटी करते हैं, क्या इक्वल हमें करना है। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम मेजर कर रहे हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है इसकी और उसकी और उसको हम नाप रहे हैं तराजू में इक्वल है कि नहीं। हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उसमें किसी भी क्राइटेरिया को लेकर उनको कंपेयर नहीं कर रहे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप जब कोई निर्णय लेते हैं, आप जब कोई सुविधा देते हैं, आप जब कोई हम कह सकते हैं अधिकार देते हैं, तो इस आधार पर ना दे कि वो लड़का है या लड़की है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, इक्वल अधिकार दे, तो उसको हम जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। और वो ना करना हम उसको जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन सबका हक है और अच्छी एजुकेशन भी सबका हक है। तो जब पेरेंट्स एजुकेशन दे रहे हैं तो दोनों को बिना जो भी उनकी क्षमता है, जो भी उनकी फैमिली कंडीशन है, तो वो इक्वल मिलनी चाहिए, बिना ये देखे कि लड़का है या लड़की है। वो लड़की का भी उतना अधिकार है जितना कि लड़के का है। तो दैट इज व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। हम न्यूट्रिशन की, पोषण की बात करते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या है, हम अपनी फैमिली में जो हम छोटे छोटे ट्रेडिशंस देखते हैं, एक हर परिवार का अपना एक कल्चर होता है, उसको अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए तो बचपन से आप क्या देख रहे हैं कि मम्मी खाना बनाती हैं, मम्मी खाना टेबल पर लगाती हैं, सब खाना खा लेते हैं, फिर वो एंड में खाती हैं। कभी कुछ कम होता है, ज्यादा होता है, तो जनरली वो लेडीज एडजस्ट करती हैं।
तो ये जो हमारा सिंपल सी लाइफस्टाइल है खाने पीने की, तो हर चीज में हमें वही चीज खोजनी है कि स्वास्थ्य तो सबका इक्वली इम्पोर्टेंट है ना, और लड़कियों का, औरतों का, जो नई जनरेशन को आगे चलकर बर्थ देंगे वो और भी महत्वपूर्ण है और भी इम्पोर्टेंट है। तो हम जब पोषण की बात कर रहे हैं तो वो सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथ बैठकर खाना खाएं, सभी अपने हेल्थ का ध्यान रखें, चाहे दूध हो, फल हो, हरी सब्जियां हो, वो हर किसी को उतनी ही जरूरत है। इतनी सारी औरतें और बच्चियां एनीमिक हैं, उसका कारण यही है, यानी हम स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे, या वो, और सिर्फ एक का नहीं है, पूरे परिवार को आगे बढ़कर इसके लिए करना पड़ेगा। हाँ, कि मम्मी भी साथ बैठेंगी, वो भी प्रॉपर जो भी डाइट है, खाना है वो लेंगी, हम वेट कर लेंगे, सब लोग साथ भी बैठ सकते हैं उतना 10-15 मिनट, है ना। तो ये जो चेंजेस हैं जो बहुत छोटे छोटे हमें लगते हैं, पर इनका लॉन्ग या आफ्टर इफेक्ट बहुत होता है, कि बच्चियां फिर उन्हीं से सीखती हैं कि अच्छा, मे बी दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ गर्ल और अ वुमेन टू मेक द होल फैमिली ईट एंड वेट एंड रेजिस्ट। इफ कुछ कम है तो हम एडजस्ट कर लें। एडजस्टमेंट इज फॉर एवरीवन ना, मान लीजिए कुछ चीज कम है तो फिर सभी इक्वली एडजस्ट करते हैं, दैट इज वन थिंग। लेकिन जिसको हम डेली शेड्यूल में डाल देते हैं तो धीरे 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 उनकी हेल्थ इम्पैक्ट करने पड़ लगती है, और वो लापरवाह भी हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी चीजों को लेकर। तो वो इनइक्वालिटी हमें हटानी है और उस पर काफी काम करना है। तो दैट इज, फिर हम पे की बात करते हैं, इक्वल पे की, है ना। तो आपने देखा है मजदूर जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, अक्सर ये होता है कि जो आदमी होते हैं सेम काम के लिए औरत को कम पैसे दिए जाते हैं, आदमी को ज्यादा, ये अज्यूम करके कि औरतें उतना स्पीड से नहीं करेंगी या उतना काम नहीं करेंगी, जबकि ज्यादा कर रही होती हैं, उतना ही कर रही होती हैं। तो सिर्फ लिंग के आधार पर हम उनका जो मेहनताना है वो कम ज्यादा कर दें, ये गलत है। तो दैट इज ऑल जेंडर इनइक्वालिटी, जो हमें हर स्टेज पे, हर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास उसके मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रियार्की। देखिए सारे टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और समझ लेंगे, और कोई टर्म आपको लगता है जो नहीं समझ में आया तो वापस मुझसे पूछ लेंगे। लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हमारा डिस्कशन होगा इन्हीं टर्म्स को हम बार बार रिपीट करेंगे। अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच द फादर और एल्डेस्ट मेल इज हेड ऑफ द फैमिली एंड descent is reckoned through the male line। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हिंदी में से हम पितृसत्ता कहते हैं। बार बार ये जो है डिस्कशन में आएगा कि हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी यानी पितृसत्ता समाज। तो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है वहाँ पे जो कल्चर होता है वो ये होता है कि जो हेड है फैमिली का, वो मे बी जो भी मेल फिगर होता है, फादर है या ग्रैंड फादर है, या जो एल्डर सबसे बड़ा बेटा है वो है, और जो आगे की प्रॉपर्टी है, जो भी हम कह सकते हैं उस फैमिली का जो भी एक हम कह सकते हैं कल्चरल जो भी विरासत है, वो आगे की जनरेशन में जो मेल है, उसको पास ऑन होता है, वो उसको डिसेंड करता है। तो इस मेल लाइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हम कह सकते हैं पावर को हम पेट्रियार्की कहते हैं। तो हमारा जो समाज है वो बहुत पुराने समय से पेट्रियार्कल सोसाइटी पर बेस्ड है, जो हम अपने आसपास पाते हैं। Patriarchy is a social system in which men hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, social privilege and control of property। तो ये बेसिकली जो फैमिली लेवल पे होता है, यही लेवल आगे बढ़कर पूरे समाज में हमें दिखता है। तो जो आदमी है या मेल्स हैं, वो चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो मॉरल अथॉरिटी हो कि न्याय क्या होगा, सही क्या है, गलत क्या है, सोशल प्रिविलेज हो, या प्रॉपर्टी पे कंट्रोल हो, उसमें जो लीड रोल रहता है वो मेल का रहता है। Some patriarchal societies are also patrilineal, meaning that the property and title are inherited by the male lineage। और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा था हमारा, जो स्पेशली जो हिंदू रिलीजन है उसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो बेटों को दी जाती है और इनहेरिट करते जाते हैं, और इसी को पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। तो हम बहुत कुछ, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, काफी सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, पर जो रूट कॉजेज हैं उनको भी एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि क्या है, जब ये रूट कॉज नहीं चेंज होता तो उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर रहती हैं, जो आगे चलकर जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर अपना अच्छा खासा इम्पैक्ट डालती हैं। तो दैट इज व्हाट इज पेट्रियार्की। सबको क्लियर है पेट्रियार्की का मतलब? डाउट है? तो समाज या सरकार की एक प्रणाली जिसमें पिता या सबसे बड़े पुरुष परिवार के मुखिया होते हैं और वंश पुरुष रेखा के माध्यम से ग्रहण
किया जाता है। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष प्राथमिक शक्ति रखते हैं और राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक विशेषाधिकार और संपत्ति नियंत्रण की भूमिकाओं में रहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, जो सरनेम होते हैं, है ना, वो हम हस्बैंड से जो है लड़कियां लेती हैं, तो एक तरह से जो फैमिली की जो हम कह सकते हैं विरासत है वो पास ऑन होती है पेट्रियार्कल सोसाइटी में फ्रॉम मेल्स टू द नेक्स्ट मेल टू द नेक्स्ट मेल। तो इससे होता क्या है, इसके कुछ इफेक्ट्स देखिए जो हम आपसे डिस्कस करते हैं। इस पेट्रियार्कल सोसाइटी का इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब हर जो फैमिली है उसे लगता है कि बेटे का होना या लड़के का होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी फैमिली आगे चलेगी कैसे। क्यों? क्योंकि वो पेट्रियार्कल पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं कि उनको एक लीडर या हेड की तरह लड़का ही चाहिए। हमें लगता है कि वो लीडरशिप क्वालिटी वो आगे बढ़ाने की कैपेबिलिटी घर के विरासत को वो लड़के में ही है। तो इसीलिए जो सोच है वो बहुत डीप रूटेड है और उससे लड़ने में उससे आगे बढ़ने में हमें बहुत समय लगता है। Gender role orientation. The concept of gender role orientation presumes that the self-concept contains personal characteristics that are commonly regarded as typical masculine or feminine. The measurement of psychological androgyny. Gender role orientation, इसमें basically जो हमारे हम कह सकते हैं जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी अपने बारे में जो आइडेंटिटी डेवलपमेंट भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है कि अपनी जो पहचान है अपने बारे में जो धारणा है वो हम बनाते हैं अपने जेंडर को लेकर, बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय। तो या हम है ना कि मेरे अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैस्कुलिनिटी क्या होती है, फेमिनिटी क्या होती है, ये वर्ड्स भी आएंगे जो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि बीइंग अ मेल अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, जो कहते हैं मर्द होने का मतलब क्या है, औरत होने का मतलब क्या है। तो ये जो ओरिएंटेशन है ये सोशलाइजेशन के द्वारा धीरे धीरे हमारे अंदर आता है, हमारे पालन पोषण और सोसाइटी में, माता पिता से, फैमिली में, पड़ोस में और पूरे समाज से जो जिन चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और उसके बारे में अपनी समझ बनाते हैं। तो इसको हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। जेंडर रोल ओरिएंटेशन इन आवर सिलेबस, तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। Next word है gender socialization. It refers to the learning of behavior and attitudes considered appropriate for a given sex. जिसकी हम बार-बार बात करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, जेंडर सोशलाइजेशन यानी जो पालन पोषण हमारा परिवार समाज करता है और बच्चा अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से देखकर सुनकर जो चीजें सीखता है, ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है, उसको आगे चलकर फॉलो करता है। तो जो चीजें वो सीख रहा है, समझ रहा है, वैसे ही जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या है, वो समाज से ही ग्रहण करता है। तो बार बार जब हम कहते हैं ना इतनी ऐसे क्राइम हो रहे विमेन के अगेंस्ट, बच्चियों के अगेंस्ट, ये सोच कहाँ से आती है और ऐसा क्यों करते हैं, इतने क्रूअल क्यों है ये लोग, और ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। इसका मेजर कारण यही छुपा हुआ है हमारे सोशलाइजेशन में कि बचपन से कोई भी, हम कहते हैं ना, कोई भी जो क्रिमिनल हो बचपन में क्रिमिनल तो नहीं पैदा होता, उसी समाज का दिया हुआ एक तरह से हम कह सकते हैं व्यक्ति है हमें, उसने ये जो चीजें बुरी या अच्छी ग्रहण की होंगी हमारे समाज से ही ग्रहण की होंगी। तो हमें वहाँ सोचने की और